और कथित जातिवादी फिल्म के विरोध के आक्रोश रैली राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी में मंगलवार को सवर्ण समाज और सर्व ब्राह्मण भृगुवंश भार्गव समाज के संयुक्त आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में समाज जनता तटों पार्क में एकत्रित हुए और वहां से आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली के समापन पर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन को एक पक्षीय बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर सेंसर बोर्ड से स्वीकृत बताई जा रही फिल्म घुसखोर पंडित को समाज को लक्ष्य कर अपमानजनक और विभाजनकारी करार दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी ने नए ड्राफ्ट नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक असंतुलन और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। उनका आरोप है कि निर्णय व सुनवाई समितियों में संतुलित व बहुवर्गीय प्रतिनिधित्व नहीं होने से सवर्ण छात्राओं के अधिकार प्रभावित होंगे और शैक्षणिक परिसरों में सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा। वहीं ब्राह्मण भृगुवंश भार्गव समाज की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में फिल्म घुसखोर पंडित पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि फिल्म में कथित रूप से एक पात्र को बार बार पंडित कहकर संबोधित किया गया है और संवाददातों में अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग समाज की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसी फिल्मों में समाज के बीच वैमनस्य फैलता है और देश की सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचता है। संगठनों ने मांग की है कि यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल रोका या वापस लिया जाए। कथित या जातिवादी मानसिकता से ग्रस्ती फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगे। भविष्य में ऐसी सामग्री के निर्माण और स्वीकृत पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिवपुरी MNS न्यूज से अरशद अली की खास रिपोर्ट। जो फिल्म बनाई गई है उसका विरोध है, पूरा तरह का वातावरण ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। है कि मैं रिसीव दे देता हूं, उसी की ये चीज सबको ही अच्छा नरवर वाला कार्ड वो एसपी साहब बताएंगे, वो एसपी साहब वो बताएंगे। ये लीजिए, ये आवाज हमारी ऊपर तक जाएगी, बिल्कुल गलत है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ जाएगी। यहाँ पर लेने का मतलब है। नमस्कार। सवर्ण समाज जिंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र जैन। अच्छा, आज लोग आप ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामले? अभी भारत सरकार ने जो 13 जनवरी को यूजीसी कानून पास किया है उसके खिलाफ में पूरा सवर्ण समाज एकजुट होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है जी। साथ ही अभी एक फिल्म निर्माता ने घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई है जो कि हमारे ब्राह्मण समाज की और पूरे सवर्ण समाज की भावनाओं को आहत करती है। उसके विरोध में भी आज यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है जी। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो वही उन्होंने दिया कि हमें आपके पूरी इसकी नीति निर्धारण करता केंद्र सरकार है और उसको बैकडोर से राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। उसका भी हम विरोध करते हैं क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है तो मध्य प्रदेश सरकार को उसको लागू नहीं करना चाहिए था। जब तक उसमें सारे बिंदु उसमें नहीं आ जाते तो मध्य प्रदेश सरकार को उसको लागू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, हमारी सामाजिक जातियां एक दूसरे के खिलाफ में खड़ी होंगी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो अपने जो निर्णय ले लिया उसके लिए हमें कोई दिक्कत, लेकिन आगे इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह से हमें नजरअंदाज करके हमें न किया। आप ये नहीं, हमको के साथ मिलने आए थे, आपसे मिलने नहीं आए थे, के साथ आपको देना था आपको। ये हमारा मैसेज साफ साफ भिजवा दें। आगे से आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम फिर मुर्दाबाद के नारे प्रशासन को लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम किसी भी कीमत पर अब किसी भी प्रतिनिधि को ये ज्ञापन नहीं देंगे। ये देख रहे हमारे साथ जो देख रहा है कोई इस तरह का व्यवहार करता चला आ रहा है। अभी तक समाज ने ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे को लेकर पूरा ज्ञापन है? जो इंडिया में यूजीसी कानून जो लागू हुआ है, काला कानून है, उसको बंद करने के लिए वापस करने के लिए आज पुनः हमने ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश सरकार मोदी सरकार ने 23 का हवाला देकर के ये मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है, इसलिए हमें पुनः ये ज्ञापन देना। 23 का हवाला से क्या तात्पर्य आपका? पर उन्होंने सोने की पुराना हवाला निकाला है कि ओबीसी SC/ST जो एक्ट है वो इसके अलावा एक ज्ञापन और आपने साथ में दिया है। ये घूसखोर पंडित किसी निर्वाचन निर्देशक ने बनाई है
जिससे कि सारे पंडितों के मान पे मर्यादा पे प्रतिष्ठा पर दांव लग रहा है। इसलिए हम उस फिल्म का भी विरोध करते हैं। इसी का हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, वो इस वेब सीरीज पर तत्काल प्रभाव से रोक लग रहा है। टिप्पणियां तो लोग कर ही रहे हैं ब्राह्मण समाज पे, लेकिन अब एक व्यवस्थित तरीके से एक फिल्म बना के पूरे समाज में वातावरण खराब करने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया। इससे मतलब ये है कि 12 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि 26 में जो यूजीसी कानून लागू हुआ था उसको स्टे दे दिया गया है, लेकिन 12 का कानून लागू रहेगा। लेकिन 23 में मोहन सरकार द्वारा इसके अनुरूप ही एक कानून बनाया गया था, जिसको मोहन यादव सरकार ने तत्काल से विश्वविद्यालय में भेजकर उसको लागू कर दिया गया है, जो कानून 26 के अनुरूप ही है यूजीसी के। इसलिए हमने मोहन यादव का विरोध किया है कि मोहन यादव तू जाएगा, मोहन यादव तू जाएगा, मोहन यादव तू जाएगा। अगर इस 2023 के कानून को वापस नहीं लिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो फिर अगला कदम सवर्ण समाज का क्या रहेगा? मोहन यादव सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और ये आंदोलन किरमिट जारी रहेगा हमारा। और ये समर समाज की जनता ही भाजपा की सरकार बनी है। ये आपका अभिषेक शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से हो सर? कहाँ से आए हो? मैं तुलसी कॉलोनी बड़े हनुमान जी तुलसी आश्रम के पीछे निवास करता हूँ। जी, मैं एक जनता की तरफ से एक समस्या लेकर आया हूँ। जो थीम रोड पर जो नौहरी मार्ग है जी, बड़े हनुमान जी के सामने, वहाँ पर जो थीम रोड का कर्व है वो बहुत ज़्यादा मतलब कर्व है और ब्लैक स्पॉट है, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता जी। जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो अन्य उधर से तेज गति से आने वाहन दिखाई नहीं देते, तो आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, हम भी देखते हैं आए दिन। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये अच्छी बात है। लेकिन आए दिन दुर्घटना होती है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी निकलते हैं। पूरा नौरी क्षेत्र, बछौरा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनका वहाँ से निकलना होता है। सभी जो हैप्पी डे स्कूल और अन्य स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं वो भी उसी जगह से निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसी कारण से दुर्घटना की पूरी संभावना है। तो मेरी प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। अच्छा। जैसे ठाकुरपुरा का जो मोड़ है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ग्वालियर बाईपास पर बने हुए हैं, कलार बाग पर बने हुए हैं, और भी कई स्थान है जहाँ पर ब्रेकर बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि तुलसी आश्रम हनुमान जी वाले कट पर और मेडिकल कॉलेज वाले कट पर, ये दो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं कि यहाँ पर चूंकि ग्रामीण लोग भी निवास करते हैं और चूंकि वन क्षेत्र भी है, तो सभी चीज़ों को दृष्टिकोण मतलब सभी का रखते हुए मैं ये प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, मैं जनता की तरफ से ये प्रश्न लेके आया हूँ। क्योंकि आए दिन मैं ये दुर्घटनाएं देखता हूँ, हम भी प्रतिदिन वहाँ से निकलते हैं, तो आए दिन हमें भी तकलीफ होती है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब को मैंने दिया है, तो उनसे मेरी बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि ये जनहितार्थ तो जन सुरक्षा का विषय है, और इस पे आप लोग भी जो भी सहायता कर सकते हैं वो करें। और स्पीड ब्रेकर कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि और भी जगह बने हुए हैं, तो यहाँ भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो इससे पहले प्रशासन अगर मेरी इस मांग पे मदद करे तो मैं उनसे ये आशा करता हूँ सही है, इस पर कार्रवाई।